उसने लड़ाई छोड़ दी। ये देखते हुए कि ट्वाइलाइट ने जवाबी हमले का कोई संकेत नहीं दिखाया था, शून्य ड्रैगनलिंग और उनकी लड़ाई देख रहे सभी दर्शकों ने भौहें सिकोड़ लीं। कुछ क्षण पहले तक वे ट्वाइलाइट की एक गर्वित दिव्य ड्रैगन होने के लिए प्रशंसा कर रहे थे और अब वे सोच रहे थे कि उन्होंने उसकी अति प्रशंसा कर दी है। ट्वाइलाइट की हरकतें देखने के बाद उन्होंने केवल यही सोचा कि उसने लड़ाई छोड़ दी है। लेकिन बात यह है कि यदि वह लड़ाई छोड़ रहा था तो उसने दैवीय नियम को सक्रिय करने की जहमत क्यों उठाए। कुछ ड्रैगन सम्राटों ने सोचना शुरू कर दिया कि ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग अपने पिछले कार्यों को याद करके कुछ योजना बना रहा है। वह जो भी करने की योजना बना रहा है, मैं उसे किसी भी कीमत पर हराने जा रहा हूं। एक क्षण के लिए शून्य ड्रैगनलिंग को भी ऐसा ही महसूस हुआ, हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसने सोचा कि उसका दिव्य अंतरिक्ष नियम कितना शक्तिशाली था और वह आश्वस्त हो गया। स्वूश स्वूश। जल्द ही शून्य ड्रैगनलिंग का शरीर टिमटिमाया क्योंकि वह एक ही समय में कई अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ और वे सभी ट्वाइलाइट की ओर दौड़ पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि शून्य ड्रैगनलिंग के कई क्लोन थे, वास्तव में वे क्लोन नहीं थे। इसके बजाय ये दिव्य अंतरिक्ष नियम के तहत अनलॉक की गई शून्य ड्रैगनलिंग की क्षमता थी, जहां वह एक सीमित दायरे में सभी को तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता था। वर्तमान में ट्वाइलाइट सीमित दायरे में था और इससे शून्य ड्रैगनलिंग के लिए चीजें और भी आसान हो गईं और इस प्रकार वह ट्वाइलाइट को हराने में आश्वस्त था। अब खत्म होने का समय आ गया है। शून्य ड्रैगनलिंग के दर्जनों छाया चित्र टिमटिमाते हुए और अपने ड्रैगन के पंजे को ट्वाइलाइट पर मारते हुए ट्वाइलाइट तक पहुंच गए। दिव्य ड्रैगन संरक्षण। ट्वाइलाइट शांत भाव से अपनी आंखें बंद करके निष्क्रिय कौशल का नाम बुदबुदा रहा था। चूंकि यह एक निष्क्रिय कौशल था, इसलिए ट्वाइलाइट को इसे सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आवश्यकताएं पूरी होने पर यह अपने आप सक्रिय हो जाता था। वर्तमान में ट्वाइलाइट ने आवश्यकताओं को पूरा किया और उसने दिव्य डार्क रूल को सक्रिय किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इसलिए जब तक वह अपनी आंखें बंद रखता, कोई भी हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। स्लैश। शून्य ड्रैगनलिंग ने अपने पंजों से वार किया, हालांकि वे ट्वाइलाइट के शरीर से इस प्रकार गुजर गए जैसे कि वह किसी खाली स्थान से वार कर रहा हो। क्या न केवल शून्य ड्रैगनलिंग बल्कि द्वंद्व युद्ध के दर्शक भी हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि शून्य ड्रैगनलिंग का हमला ट्वाइलाइट पर नहीं हुआ। क्या यह उसके दिव्य शासन के अंतर्गत एक कौशल है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर किसी के दिमाग में यही विचार था, क्योंकि केवल दिव्य नियमों में ही ऐसे कौशल होते हैं और चूंकि ट्वाइलाइट ने दिव्य नियम को सक्रिय कर दिया था और बिना किसी चिंता के बैठ गया था, इसलिए वे पुष्टि कर सकते थे कि ये दिव्य अंतरिक्ष नियम से संबंधित था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शांत था। तो उसके पास तुरुप का पत्ता है। जल्द ही सभी को एहसास हो गया कि ट्वाइलाइट के लड़ाई छोड़ देने के बारे में उनके पिछले विचार गलत थे, क्योंकि वे उत्सुकता से ट्वाइलाइट के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जहां तक उन्हें पता था, इस आश्चर्यजनक चाल के बाद एक मारक चाल होगी जिसे ट्वाइलाइट मैच को समाप्त करने के लिए शून्य ड्रैगनलिंग पर प्रयोग करेगा। ट्रिपल ट्वाइलाइट तोप। शून्य ड्रैगनलिंग के विपरीत, जिसके पास अपने दिव्य नियम के तहत एक अच्छा आक्रमण कौशल था जिसका उपयोग तुरंत किया जा सकता था, ट्वाइलाइट के पास ऐसा कोई कौशल नहीं था और उसे कुछ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता थी। हालांकि वह उन्हें आसानी से पूरा कर सकता था, लेकिन ट्वाइलाइट ने उन्हें शून्य ड्रैगनलिंग पर उपयोग करने के लिए नहीं सोचा क्योंकि उन्हें लगा कि यह अति होगी। इसलिए उन्होंने अपने मूल शक्तिशाली हमलों में से एक का उपयोग किया और अपने दिव्य डार्क रूल के प्रवर्धन के तहत ट्रिपल ट्वाइलाइट तोप की हमला शक्ति एक ही बार में शीर्ष स्तर के सम्राट दायरे के साधकों को मारने के लिए भी शक्तिशाली थी। बूम। जल्द ही ट्वाइलाइट के मुंह से निकले 3 ऊर्जा गोले एक में विलीन हो गए और शून्य ड्रैगनलिंग के शरीर में जा गिरे, जो अभी भी इस बात से आश्चर्यचकित था कि ट्वाइलाइट ने उसके शक्तिशाली हमले को इतनी आसानी से कैसे चकमा दे दिया। इसलिए शून्य ड्रैगनलिंग हमले को चकमा देने में असमर्थ था और तुरंत दूरी पर जा गिरा और एक ही चाल में द्वंद्वयुद्ध हार गया। दिव्य अंधकार नियम निष्क्रिय करें। 20 सेकंड से थोड़ा अधिक समय बीत चुका था और इससे पहले कि बूढ़ा आदमी परिणाम की घोषणा कर पाता, ट्वाइलाइट को अपने हमले पर पूरा भरोसा हो गया था और उसने अपने दिव्य अंधेरे नियम को निष्क्रिय कर दिया था। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रोमानीय रियासतें। फैटी लिवर के लिए एक हर्बल उपाय, इसे रोजाना करना शुरू करें। चूंकि यह 30 सेकंड से भी कम समय का है, इसलिए मैं इसे कल फिर से उपयोग कर सकता हूं, है ना? वर्तमान में ट्वाइलाइट के दिव्य डार्क रूल को 30% तक जागृत किया गया है और उसके दिव्य रूल की अवधि 1 सप्ताह के कूलडाउन के साथ 30 मिनट है। चूंकि उन्होंने इसका प्रयोग 30 सेकंड से भी कम समय के लिए किया था, इसलिए ट्वाइलाइट को लगा कि वह दिव्य नियम का प्रयोग तुरंत कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने परीक्षण के दूसरे दिन अपने शरीर पर अधिक दबाव न डालने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि यदि आवश्यक हुआ तो कल पुनः ईश्वरीय नियम का पालन किया जाएगा। शून्य ड्रैगनलिंग और ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग के बीच द्वंद्व का विजेता ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग है। गंभीर चोटों के कारण शून्य ड्रैगनलिंग को परीक्षण से हटा दिया जाएगा। जल्द ही बूढ़े व्यक्ति ने शून्य ड्रैगनलिंग की जांच की और उसे समाप्त कर दिया, जिससे सभी प्रतिभागी हैरान रह गए।
क्या बात है, ये ट्वाइलाइट ड्रैगन लिंक कितना शक्तिशाली है। वह शून्य ड्रैगन लिंक और विश ड्रैगन लिंक को एक के बाद एक पराजित करने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि वह रयान और लिन के बराबर हो सकता है। डॉट डॉट सभी प्रतिभागी इस बात पर दोबारा विचार कर रहे थे कि उन्हें ट्वाइलाइट ड्रैगन लिंक को चुनौती देनी चाहिए या नहीं। उसे चुनौती देना कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उन्हें प्रतिस्पर्धा और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देना पसंद था। हालांकि समस्या ये थी कि जो लोग ट्वाइलाइट ड्रैगन लिंक को चुनौती दे रहे थे वे बाहर हो रहे थे, जो कि प्रतिभागी नहीं चाहते थे क्योंकि परीक्षण समाप्त होने से पहले बाहर होने पर उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलता। शून्य ड्रैगन लिंक की भंडारण रिंग में 11,100 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल को ट्वाइलाइट ड्रैगन लिंक की भंडारण रिंग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ट्वाइलाइट ड्रैगन लिंक के स्टोरेज रिंग में कुल निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल 38,000 हैं। हालांकि जब उन्होंने पुराने ड्रैगन की नवीनतम घोषणाएं सुनी तो सभी ने उन विचारों को हटा दिया और डार्कफायर क्रिस्टल की खेती करते हुए दिव्य ड्रैगन झंडों की खोज शुरू कर दी। 4 घंटे से अधिक समय के बाद अन्य 3 प्रतिभागियों को दिव्य ड्रैगन ध्वज मिले और कुछ हिचकिचाहट के बाद उन तीनों ने एक बार ट्वाइलाइट को चुनौती दी क्योंकि उनका मानना था कि वे शून्य ड्रैगन लिंक से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। लाइटनिंग ड्रैगन लिंक को एक दिव्य ड्रैगन ध्वज मिला और उसने ट्वाइलाइट को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। फ्रॉस्ट ड्रैगन लिंक को एक दिव्य ड्रैगन ध्वज मिला और उसने ट्वाइलाइट को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। वन ड्रैगन लिंक को एक दिव्य ड्रैगन ध्वज मिला और उसने ट्वाइलाइट को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। वर्तमान में ट्वाइलाइट के पास इतने सारे डार्कफायर क्रिस्टल हैं कि अगर वे इसे प्राप्त कर लेते हैं तो उनके परीक्षण जीतने की संभावना अधिक होगी। बेशक अगर वे हार जाते हैं तो भी उनके परीक्षण में बने रहने की संभावना अधिक होगी और अगर वे जीत भी जाते हैं तो उन्हें किसी और द्वारा चुनौती दी जा सकती है और वे अपने सभी डार्कफायर क्रिस्टल खो सकते हैं। हालांकि द्वंद्व जीतने के बाद उन्हें एक दिन का ब्रेक मिल सकता है और वे अपनी आगामी चुनौतियों को हराने के लिए एक योजना बना सकते हैं। दरअसल इन प्रतिभागियों की दिलचस्पी मुख्य रूप से ट्रायल से मिलने वाले पुरस्कार में नहीं थी। बेशक वे भी पुरस्कार पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ और चाहिए। वर्तमान में यदि वे ट्वाइलाइट ड्रैगन लिंक को हरा सकें तो वे प्रसिद्ध हो जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान में ट्वाइलाइट ड्रैगन लिंक पहले से ही 2 द्वंद्व युद्ध लड़ चुका था और यदि उनका अनुमान सही था तो ट्वाइलाइट ड्रैगन लिंक ने अपने दिव्य नियम का उपयोग किया था और जब तक वे अपने शक्तिशाली हमलों का उपयोग करते थे उन्हें विश्वास था कि वे दिव्य नियम का उपयोग किए बिना भी लड़ाई जीत सकते हैं। मैं आज और कल की सभी चुनौतियों को अस्वीकार करता हूं। दूसरी ओर ट्वाइलाइट ने ये शब्द कहने में कोई संकोच नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि बूढ़ा आदमी उसकी हर बात सुन सकता है। यद्यपि ट्वाइलाइट युद्ध का शौकीन था फिर भी वह जानता था कि कब पीछे हटना है। यद्यपि वह एक और द्वंद्व युद्ध स्वीकार कर सकता था और उसे अपने दिव्य नियम के प्रयोग से उसे हराने का पूरा विश्वास था, फिर भी वह कम से कम 3 दिन या उससे भी अधिक समय तक दिव्य नियम का प्रयोग नहीं कर सकेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितने समय तक दिव्य नियम का प्रयोग करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ट्वाइलाइट को अभी भी अजाक से किया गया वादा याद था कि वह दिव्य ड्रैगन के परीक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा और वह अपना वादा निभाना चाहता था क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि परीक्षण के लिए पुरस्कार अच्छे थे और उसका भाई अजाक्स उनमें रुचि रखता था। इसलिए उन्होंने आज और कल की सभी चुनौतियों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। ट्वाइलाइट ड्रैगन लिंक ने आज और कल की सभी चुनौतियों को अस्वीकार कर दिया है। इसलिए परसों तक किसी को भी उसे चुनौती नहीं देनी चाहिए। दिव्य ड्रैगन ध्वज के वर्तमान धारकों के लिए आप अन्य प्रतिभागियों को चुनौती दे सकते हैं। जल्द ही बूढ़े आदमी की आवाज़ सभी परीक्षण दुनिया में गूंज उठी और ध्वज धारक थोड़ा निराश हो गए। हालांकि उन्होंने पहले से ही ट्वाइलाइट से इसकी उम्मीद की थी। जहां तक अन्य प्रतिभागियों का प्रश्न है वे ये सुनकर खुश थे कि वे पुनः खेती करने लगे हैं। वन ड्रैगन लिंक ने सोल ड्रैगन लिंक को चुनौती दी है और सोल ड्रैगन लिंक ने चुनौती स्वीकार कर ली है। लाइटनिंग ड्रैगन लिंक ने ब्लड ड्रैगन लिंक को चुनौती दी है और ब्लड ड्रैगन लिंक ने चुनौती स्वीकार कर ली है। फ्रॉस्ट ड्रैगन लिंक ने प्रिमोडियल ड्रैगन लिंक को चुनौती दी है और प्रिमोडियल ड्रैगन लिंक ने चुनौती को अस्वीकार कर दिया है। जल्द ही तीनों प्रतिभागियों ने दूसरों को चुनौती दी और फ्रॉस्ट ड्रैगन लिंक की चुनौती को छोड़कर अन्य 2 चुनौतियों को स्वीकार कर लिया गया। चूंकि प्रिमोडियल ड्रैगन लिंक ने कल ट्विलाइट के साथ लड़ाई की थी इसलिए उसे आज लड़ने की जरूरत नहीं थी और इसके अलावा प्रिमोडियल ड्रैगन लिंक जानता था कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह फ्रॉस्ट ड्रैगन लिंक को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता था। मैं इन दोनों मुकाबलों के विजेता को चुनौती दूंगी और उम्मीद है कि वे मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे। फ्रॉस्ट ड्रैगन लिंक चुपचाप अपने मन में सोच रहा था क्योंकि वह द्वंद्व युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। वन ड्रैगन लिंक ने सोल ड्रैगन लिंक के खिलाफ चुनौती जीती और गंभीर चोटों के कारण सोल ड्रैगन लिंक को नियमों के अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा। 5 मिनट की तैयारी के बाद 2 अलग अलग दुनियाओं में 2 लड़ाइयां शुरू हुईं और 10 मिनट के भीतर एक द्वंद्व का परिणाम सामने आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोल ड्रैगन लिंक के उन्मूलन के साथ कुल 3 प्रतिभागी परीक्षण से बाहर हो गए।
ब्लड ड्रैगनलिंग और लाइटनिंग ड्रैगनलिंग के बीच लड़ाई जारी रही क्योंकि फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग ने अपने दिव्य ड्रैगन ध्वज का उपयोग फॉरेस्ट ड्रैगनलिंग को चुनौती देने के लिए किया, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी चुनौती को खारिज कर दिया। क्या फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग ने अपने सिर में दिव्य ड्रैगन ध्वज को देखा और जब उसने बूढ़े ड्रैगन की आवाज़ सुनी तो उसे शाप देने में सक्षम हो गया। चून की चुनौती देने के लिए प्रतिभागियों की कमी है, इसलिए फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग दिव्य ड्रैगन ध्वज को 10,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल के बदले बेच सकता है। अच्छा, कम से कम मुझे 10,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल मुफ्त मिल रहे हैं। ये सुनकर फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग खुश हो गया क्योंकि उसके हाथों में दिव्य ड्रैगन ध्वज गायब हो गया और रैंकिंग में उसके नाम के साथ 10,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल जुड़ गए, जिससे उसकी रैंक तुरंत दूसरे स्थान पर पहुंच गई। मुझे उम्मीद है कि ब्लड ड्रैगनलिंग या लाइटनिंग ड्रैगनलिंग में से किसी एक को बाहर कर दिया जाएगा और मुझे निश्चित रूप से तीसरा स्थान मिलेगा। फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग को पता था कि एक बार रेयान और लिन के बीच लड़ाई पूरी हो जाने पर विजेता दूसरा स्थान ले लेगा और उसे तीसरे स्थान पर धकेल दिया जाएगा। हालांकि फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग को पता था कि वे दोनों ही मजबूत हैं और मैच में हारने वाला आसानी से अपना तीसरा स्थान बरकरार रख सकता है, क्योंकि ट्रायल के लिए अभी 5 दिन बाकी थे। इस प्रकार उन्होंने आशा व्यक्त की कि मैच में हारने वाला भी ट्रायल से बाहर हो जाएगा, जैसे कि अन्य 3 प्रतिभागी बाहर हो गए थे। समय बीतता गया और रेयान और लिन के बीच मुकाबला काफ़ी तीव्र हो गया तथा मैच का विजेता अभी भी तय नहीं हो पाया था। रेयान, ऐसा लगता है कि आप इस ट्रायल के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, लेकिन यदि आप अभी भी खुद को रोके रखेंगे तो आप यह मैच नहीं जीत पाएंगे। लाइटनिंग ड्रैगनलिंग लिन ने रेयान का उपहास किया और उसने रेयान को अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। दिव्य बिजली नियम सक्रिय करें। स्वूश। अगले ही क्षण लिन का पूरा शरीर बिजली की चिंगारियों से भर गया जो उसके शरीर से उत्पन्न हुई थीं और उसकी आंखें चमक उठी मानो वह कोई देवता हो जो इस लोक में अवतरित हुआ हो। भले ही आप अपना दिव्य रक्त नियम सक्रिय कर लें, लेकिन यह मेरे खिलाफ टिक नहीं सकता। आगे बढ़ो और अपने रक्त वंश को दिव्य रक्त नियम के साथ मिलाकर उपयोग करो। ट्रायल ऑफ द डिवाइन ड्रैगन्स में जिन 2 प्रतिभागियों के जीतने की सभी को उम्मीद थी, वे थे ब्लड ड्रैगनलिंग रेयान और लाइटनिंग ड्रैगनलिंग लिन। उनमें से एक ड्रैगन हॉट सोसाइटी के वर्तमान नेता का परपोता था, जबकि दूसरा उपनेता का पोता था। छोटी उम्र से ही उन्हें भारी मात्रा में खेती के संसाधन उपलब्ध कराए गए और साथ ही विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया और अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने से पहले उन्हें कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा। इसलिए इन दोनों प्रतिभागियों के बीच मुकाबला दर्शकों के बीच चर्चा का विषय रहा। उनका युद्ध 12 घंटे से अधिक समय तक चला और फिर भी दोनों ने अपने दिव्य नियमों का उपयोग नहीं किया। परीक्षण का दूसरा दिन पूरा हो गया है और पहले 3 प्रतिभागियों को डार्कफायर क्रिस्टल की दैनिक वृद्धि से सम्मानित किया गया है। रैंकिंग इस प्रकार है। 1 ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग 48,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। 2 फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग 23,500 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। 3 रेयान ब्लड ड्रैगनलिंग 18,500 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। 4 लिन द लाइटनिंग ड्रैगनलिंग 15,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। 5 इवान 1 ड्रैगनलिंग 12,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। 6 टाई स्टॉर्मफायर वाइवनलिंग 1,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। 7 रेग प्रिमोडियल ड्रैगनलिंग 933 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। एक और रेयान और लिन के बीच लड़ाई चल रही थी और दूसरी ओर ट्रायल के दूसरे दिन की रैंकिंग अपडेट हो रही थी। पहले और दूसरे स्थान के बीच का अंतर बहुत अधिक था, जिससे ट्वाइलाइट उत्साहित हो गया। अभी मुझे बस इतना करना है कि अपनी रैंकिंग को बनाए रखूं और मैं भाई अजाक्स के साथ फ्लोटिंग आइलैंड और सीक्रेट कल्टीवेशन रियल्म की यात्राओं के बाद डार्क रीजन की ओर बढ़ सकता हूं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए ट्वाइलाइट सामान्य अंधेरी दुनियाओं में से एक में आराम कर रही थी। दूसरी ओर दोनों प्रतिभाओं के बीच लड़ाई तीव्र हो गई क्योंकि लिन ने अंततः अपने दिव्य बिजली नियम को सक्रिय कर दिया। लिन, भले ही तुम शक्तिशाली हो, लेकिन अगर मैं अपनी रक्तरेखा और दैवीय नियम को सक्रिय कर दूं तो तुम तुरंत पराजित हो जाओगी। वर्तमान में लिन एक लाइटनिंग ड्रैगन भगवान की तरह लग रहा था। हालांकि रेयान शांत और संयमित था क्योंकि उसने कहा, भले ही मैं आपको हरा नहीं सकता जब आप अपने दिव्य नियम को सक्रिय करते हैं, आप मुझे भी नहीं हरा सकते। हा। रेयान जोर से हंसा और बुदबुदाया, ब्लड क्लोन्स बाहर आओ। उसने अपनी हथेली को काटा और अपने हाथ को इधर उधर घुमाया, जिससे उसके चारों ओर खून फैल गया और अगले ही सेकंड में खून की प्रत्येक बूंद रेयान में बदल गई। स्वूश स्वूश। मूल रेयान के आसपास लगभग 100 रेयान थे और वास्तव में अब कोई नहीं जानता कि असली रेयान कौन था। मैं ये चाल तुम्हारे लिए ही सोच रहा था। यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरे मुख्य शरीर को ढूंढना होगा और उसे हराना होगा। हालांकि क्या तुम यह अपने दिव्य नियम के निष्क्रिय होने से पहले कर सकते हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। रेयान ने अपने खून का उपयोग करके जो क्लोन बनाए थे वे उसी समय बोलने लगे, जिससे सभी दर्शक लाइटनिंग ड्रैगनलिंग की ओर देखने लगे कि अब वह क्या करेगा। ब्लड ड्रैगन सम्राट की विशिष्ट चाल के बारे में कौन नहीं जानता।
क्या आपको सचमुच लगता है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था? दूसरी ओर लिन को रेयान के इस कदम पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लाइटनिंग मार्क, अपने आप को दिखाओ। स्वूश! बिना समय बर्बाद किए लाइटनिंग ड्रैगनलिंग रेयान की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, जो अपने 100 रक्त क्लोनों के बीच छिपा हुआ था। ब्लड ड्रैगनलिंग की पीठ पर एक बिजली का निशान था जो चमक रहा था, जिससे उसके विशेष स्थान का पता चल रहा था। बिजली का निशान? तुमने कब? रेयान ये देखकर आश्चर्यचकित था कि कैसे लिन ने उसे कुछ ही सेकंड में ढूंढ लिया, और उसके चेहरे पर हल्का झटका महसूस हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि लिन ने एक ऐसा लाइटनिंग मार्क छोड़ा था जो लाइटनिंग ड्रैगन के लिए भी उस कौशल को सीखना बहुत दुर्लभ था। ऐसा लगता है कि हमारी पिछली लड़ाई के बाद से तुम बहुत बड़े हो गए हो। हालांकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। चूंकि लिन द्वारा छोड़े गए लाइटनिंग मार्क के कारण उसका अंतिम तुरुप का पत्ता बर्बाद हो गया था, इसलिए रेयान के पास अंतिम चाल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसे वह उपयोग नहीं करना चाहता था। हालांकि मैं अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किए बिना ही मुकदमा जीतना चाहता था। लिन, तुम मुझे इसका इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रही हो। तुम इसे ऐसे समझ सकती हो कि तुमने कुछ महान हासिल कर लिया है। स्वूश! दिव्य रक्त नियम सक्रिय करें। बिना समय बर्बाद किए रेयान ने अपने दिव्य रक्त नियम को सक्रिय कर दिया, और उसी समय दिव्य रक्त ड्रैगन सम्राट की रक्त रेखा के प्रभाव, जो पहले से ही सक्रिय थे, दिव्य रक्त नियम के नए प्रभावों के साथ विलय हो गए। लिन, तुम्हारी बदौलत मेरी लड़ाई अच्छी रही। एक बार जब रेयान ने अपनी रक्तरेखा को सक्रिय किया तो उसने आने वाले लिन पर नजर डाली, जिसके चेहरे पर उत्साहित मुस्कान थी। स्वर्गीय ड्रैगन दमन! जब लिन रेयान से कुछ ही कदम की दूरी पर था तो उसने अपने दिव्य रक्त नियम के तहत एक कौशल को सक्रिय कर दिया। धड़! अगले ही पल लिन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। मैं कर सकता हूँ। फिर भी लिन इतनी आसानी से द्वंद्वयुद्ध छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने चेहरे के बल खड़े होने की पूरी कोशिश की। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लिन। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रेयान ने अपनी तर्जनी से लिन को हल्के से दबाया और अगले ही सेकंड में लिन के नीचे की जमीन फट गई और लिन जमीन में दब गया। दिव्य रक्त नियम निष्क्रिय करें। चूंकि रेयान को अभी भी मुकदमे में एक अन्य प्रतिद्वंद्वी को हराना था, इसलिए उसने अपने वंश के साथ साथ दिव्य रक्त नियम को भी निष्क्रिय कर दिया। कुल मिलाकर उसने अपने दिव्य रक्त नियम को केवल 3 सेकंड से भी कम समय के लिए सक्रिय किया था, और वह उस समय में लिन को हराने में सक्षम था। चूंकि मैंने इसका प्रयोग केवल 5 सेकंड से भी कम समय के लिए किया है, इसलिए मैं इसे दोबारा प्रयोग कर सकता हूं। मेरे रक्त और दैवीय नियम का संयोजन अत्यधिक शक्तिशाली है। रेयान ने अपना सिर हिलाते हुए लिन की जांच की, जो अभी भी जीवित थी लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। इंस्पेक्टर, द्वंद्व समाप्त हो गया है। जल्द ही उन्होंने बूढ़े आदमी को सूचित किया, और अगले ही सेकंड में बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और परिणाम की घोषणा की। दमन एक ऐसा कौशल है जो रेयान को पूरे ब्रह्मांड में सभी ड्रैगन को दबाने में सक्षम बनाता है। हालांकि अभी भी कई पुराने ड्रैगन हैं जिनके पास इस कौशल का मुकाबला करने के लिए अपनी चालें हैं। हालांकि लाइटनिंग ड्रैगनलिंग जैसे युवा पीढ़ी के ड्रैगन इस कदम के बारे में कुछ नहीं कर सके, कम से कम अभी तक नहीं। रेयान उस चाल का इस्तेमाल 12 घंटे पहले कर सकता था जब लड़ाई शुरू हुई थी। हालांकि रेयान उस चाल का इस्तेमाल किए बिना अपने विरोधियों को हराना चाहता था। बेशक चूंकि वह मुकदमा जीतने के लिए दृढ़ था, इसलिए जब वह लिन से लगभग हार चुका था तो वह इस तरह की चाल के लिए खुद को रोक नहीं पाया। इसके अलावा ड्रैगनहॉर्ट सोसाइटी के सदस्यों के लिए यह कोई रहस्य नहीं था कि रेयान के पास इतनी शक्तिशाली चाल थी। इसलिए उन्होंने पहले ही अपने प्रतिभागियों को ट्रायल में प्रथम स्थान दिलाने के बारे में सोचना छोड़ दिया था। यही कारण था कि राइडर रक्त ड्रैगन सम्राट, जो ड्रैगनहॉर्ट सोसाइटी का प्रमुख भी था, ने ट्रायल के पुरस्कार पूल में अच्छी वस्तुएं डालीं, और साथ ही उसने अन्य सदस्यों से भी कुछ अच्छी वस्तुएं डालने को कहा। दूसरी ओर लिन जानता था कि रेयान के खिलाफ उसकी जीत की संभावना अधिक नहीं थी, और अगर उसने उस गुप्त चाल का इस्तेमाल किया तो यह असंभव था। हालांकि उसने अभी भी अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया, और वह था रेयान को अपने दिव्य रक्त नियम और रक्त ड्रैगन सम्राट की रक्त रेखा का उपयोग करने के लिए मजबूर करना। यद्यपि वह द्वंद्व युद्ध हार गया, फिर भी एक तरह से लिन ने वह लक्ष्य हासिल कर लिया था जो उसने अपने लिए निर्धारित किया था। ब्लड ड्रैगनलिंग और लाइटनिंग ड्रैगनलिंग के बीच द्वंद्व का विजेता ब्लड ड्रैगनलिंग है। गंभीर चोटों के कारण लाइटनिंग ड्रैगनलिंग को ट्रायल से बाहर कर दिया जाएगा। जल्द ही घोषणाओं का प्रभारी बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और परिणाम घोषित करने से पहले लिन को उठा लिया। इस द्वंद्व के बाद एक अन्य प्रतिभागी को परीक्षण से बाहर कर दिया गया, जिससे परीक्षण में शेष प्रतिभागियों की संख्या 6 रह गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक रैंकिंग की बात है, रेयान द्वारा लिन से डार्कफायर क्रिस्टल्स प्राप्त करने के बाद वे फिर से बदल गए। उस द्वंद्व युद्ध के बाद पूरे दिन कोई और द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि 4 प्रतिभागियों के बाहर हो जाने के बाद किसी को भी किसी अन्य से लड़ने की जल्दी नहीं थी। ट्वाइलाइट जैसे शक्तिशाली प्रतिभागी डार्कफायर क्रिस्टल्स की खेती के बारे में चिंता किए बिना आराम कर रहे थे, और जहां तक रेयान की बात है,
वह लगातार डार्कफायर क्रिस्टल्स की खेती कर रहा था। अगर वह ट्वाइलाइट से नहीं लड़ता तो रयान को पहला स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए सभी प्रतिभागियों में से वह अकेला था जो बहुत मेहनत कर रहा था। जहां तक शेष 4 प्रतिभागियों का सवाल है, फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग को खेती की ज़्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे और लगातार खेती कर रहा था, क्योंकि वह वर्तमान में तीसरे स्थान पर था और जब तक वह अपनी रैंकिंग बनाए रख सकता था तब तक ये माना जा सकता था कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2 प्रतिभागी थे, टाई, स्टॉर्मफायर वाइवलिंग और रेग, प्रिमोडियल ड्रैगनलिंग, जो अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे क्योंकि उनके डार्कफायर क्रिस्टल में अंतर केवल 100 था। एक अपना 5वां स्थान बनाए रखने की कोशिश कर रहा था जबकि दूसरा 5वें स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जहां तक फॉरेस्ट ड्रैगनलिंग की बात है तो वह बस क्रॉस लेग बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। वह क्या था ये तो केवल वही जानता है। हालांकि ज़्यादातर दर्शकों ने सोचा कि उसने रैंक बढ़ाने की उम्मीद छोड़ दी है क्योंकि वह खुद को चौथे स्थान पर बनाए रख सकता था। समय बीतता गया और 3 दिन बीत गए और दिव्य ड्रैगन का परीक्षण शुरू हुए 5 दिन हो गए। परीक्षण के तीसरे दिन की रैंकिंग वही रही, हालांकि उनके भंडारण रिंगों में डार्कफायर क्रिस्टल्स की संख्या में भारी अंतर से वृद्धि हुई। चूंकि केवल रयान, टाई और रेग ही आक्रामक तरीके से डार्कफायर क्रिस्टल्स की खेती कर रहे थे, इसलिए उन्हें अपने सामान्य डार्क वर्ल्ड में खजाने मिल गए। ये जानने के बाद कि जिन दुनियाओं में उसने प्रवेश किया था वहां कोई दिव्य ड्रैगन ध्वज नहीं थे, रयान एक नई परीक्षण दुनिया में प्रवेश करने के लिए 1000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल खर्च करेगा। फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग को एक दिव्य ड्रैगन ध्वज मिला। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि दिव्य ड्रैगन ध्वज अंततः एक प्रतिभागी को मिला जो अपनी रैंक बनाए रखने के लिए निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल की खेती कर रहा था। सबसे कम रैंक वाले प्रतिभागियों के पास भी 13,000 निम्न स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल हैं। मुझे बस उससे लड़ना चाहिए। इसके अलावा स्टॉर्मफायर वाइवलिंग को हराकर मैं प्राइमोर्डियल ड्रैगन सम्राट पर एक एहसान करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे इस एहसान का बदला देगा। एक क्षण सोचने के बाद फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग ने दिव्य ड्रैगन ध्वज को न बेचने का निर्णय लिया। इसके बजाय उसने स्टॉर्मफायर वाइवलिंग को चुनौती देने और प्रिमोडियल ड्रैगनलिंग की मदद करने का निर्णय लिया। फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग कौशल के साथ उसे दिव्य फ्रॉस्ट नियम का उपयोग भी नहीं करना पड़ा क्योंकि उसने स्टॉर्मफायर वाइवलिंग के साथ कई चालों का आदान प्रदान करने के बाद उसे हरा दिया। अंततः स्टॉर्मफायर वाइवलिंग ने अपने द्वारा बचाए गए सभी डार्कफायर क्रिस्टल खो दिए, जिससे उसकी रैंकिंग 6ठे स्थान पर आ गई। समय बीतता गया और एक और दिन बीत गया तथा ट्वाइलाइट के डार्कफायर क्रिस्टल्स में 10,000 की वृद्धि हो गई। पूरे दिन में रयान लगभग 10,000 निम्न स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल एकत्रित करने में सक्षम था। हालांकि ट्वाइलाइट को उनमें से 10,000 क्रिस्टल केवल बैठे बैठे ही मिल गए। बेशक रयान को भी प्रतिदिन 5,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल मुफ्त मिल रहे थे। हालांकि ट्वाइलाइट और रयान के बीच का अंतर शुरू से ही बहुत बड़ा था और अभी भी 15,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल का अंतर था। आज परीक्षण का आखिरी दिन है और भले ही रयान ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की हो, डार्कफायर क्रिस्टल्स की खेती के माध्यम से प्रथम स्थान पर पहुंचने की उसकी संभावना लगभग असंभव थी। अरे वाह, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ। 8 परीक्षण दुनियाओं की खोज के बाद भी मैं कोई दिव्य ड्रैगन ध्वज कैसे नहीं ढूंढ पाया। पिछले 6 दिनों के दौरान रयान ने कुल 8 परीक्षण दुनियाओं की खोज की थी, हालांकि उसे एक भी दिव्य ड्रैगन ध्वज नहीं मिला, जिससे वह निराश हो गया। एक क्षण रुको, क्या ये दिव्य ड्रैगन ध्वज है? अंततः रयान की नज़र दूरी पर एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी और जब वह पास गया तो उसे पता चला कि वह एक दिव्य ड्रैगन ध्वज था। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ने मेरी प्रार्थना सुन ली और ये दिव्य ड्रैगन ध्वज यहाँ रख दिया। रयान ने काले आसमान की ओर देखा और मन ही मन खुद से कहा कि आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहा था और उसने ट्वाइलाइट को चुनौती दी। ब्लड ड्रैगन वर्ल्ड में। मास्टर, मैंने बिना किसी को पता चले मिशन पूरा कर लिया है। एक बूढ़े व्यक्ति ने रक्त ड्रैगन सम्राट राइडर के सामने सिर झुकाया जब उसने उसे दिए गए मिशन की स्थिति के बारे में बताया। अच्छा, आप वापस जा सकते हैं और जो भी कर रहे हैं कर सकते हैं। राइडर ने अपने चेहरे पर संतुष्टि का भाव प्रकट किया और बूढ़े व्यक्ति को विदा करते हुए बुदबुदाया, छोटे रयान, मुझे पता है कि जब मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हालांकि अगर तुम ये मुकदमा नहीं जीतते तो तुम्हारे अंदर शैतान पैदा हो जाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। अपने सामने लगे दर्पण में रयान को देखकर राइडर अपने परपोते से माफ़ी मांगने से खुद को रोक नहीं सका। अल्पविराम। परीक्षण जगत में से एक में मैं ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। दिव्य ड्रैगन ध्वज प्राप्त करते ही रयान ने बिना समय बर्बाद किए ट्वाइलाइट को चुनौती दे दी। ब्लड ड्रैगनलिंग ने ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग को चुनौती दी। द्वंद्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले 5 मिनट की तैयारी का समय होगा। हमेशा की तरह जिसे चुनौती दी गई थी उसे चुनौती देने वाले के पास भेज दिया गया और उन्हें 5 मिनट की तैयारी का समय दिया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग की किस्मत अच्छी नहीं है। हाँ, अन्यथा रयान को मुकदमे के आखिरी दिन दिव्य ड्रैगन ध्वज कैसे मिल सकता था?
जब तक ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग मैच हार जाता है तब तक वह दूसरा स्थान बरकरार रख सकता है, जो बुरा नहीं है। हाँ, ये ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग एक पूर्ण डार्कहॉर्स था क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसके लिए दूसरा स्थान प्राप्त करना अभी भी एक उपलब्धि के रूप में माना जा सकता है। हालांकि, क्या आपको लगता है कि वह मैच छोड़ देगा? ऐसा लगता है कि वह युद्ध के भी शौकीन थे और लगातार चुनौतियों को स्वीकार करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। जो भी हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वह मैच नहीं छोड़ेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। चूंकि इसे ट्रायल का अंतिम मैच माना जा सकता है जो ट्रायल के विजेता का फैसला करता है, इसलिए सभी दर्पणों पर उनकी लड़ाई प्रदर्शित की गई, जिससे देखने वाले लोग लड़ाई के प्रति उत्साहित हो गए। स्वर्गीय ड्रैगन अंतर्दृष्टि। हालांकि ट्वाइलाइट एक युद्ध प्रेमी था, वह जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर यह द्वंद्व जीतना होगा, अन्यथा उसका मानना था कि अजाक्स उससे थोड़ा निराश होगा। इसलिए ट्वाइलाइट ने तैयारी के समय के हर सेकंड का उपयोग ब्लड ड्रैगन लिंक के साथ द्वंद्व युद्ध जीतने के लिए पूरी योजना बनाने में किया। अल्पविराम। नाम: रयान, रक्त ड्रैगन। दैवी नियम: रक्त 10% जागृति। कौशल: स्वर्गीय ड्रैगन दमन। कौशल के सक्रिय होने पर सभी ड्रैगन दबा दिए जाएंगे और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उससे लड़ना तो दूर की बात है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रक्तरेखा: रक्त ड्रैगन सम्राट की रक्तरेखा। दिव्य नियम के साथ सक्रिय होने पर यह दिव्य नियम के उपयोग के आधार पर दिव्य नियम के लिए कूलडाउन की अवधि को रीसेट या कम कर सकता है। कौशल: रक्त क्लोन, रक्त पुनर्जनन। अल्पविराम। उनका स्तर बिल्कुल अलग है। ट्वाइलाइट ने जब रयान के बारे में पूरी जानकारी देखी तो उसकी भौहें तन गईं और उसे पता चल गया कि रयान को हराना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि, मुझे अभी भी किसी भी कीमत पर उसके खिलाफ द्वंद्वयुद्ध जीतना होगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए ट्वाइलाइट ने रयान के हर कौशल और चाल के लिए जवाबी हमलों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उम्मीद करते हुए कि वह रयान को हरा सकेगा। इस लड़ाई में मेरे पास 2 फायदे हैं। एक तो ये कि मेरे दिव्य डार्क रोल का जागरण प्रतिशत उसके दिव्य रक्तरेखा से 20% ज़्यादा है, इसलिए मैं अपने दिव्य डार्क रोल को लंबे समय तक बनाए रख सकता हूं। जहां तक दूसरे लाभ की बात है, स्वर्गीय ड्रैगन अंतर्दृष्टि की मदद से मैं उसके सभी कौशल, दिव्य नियम और रक्तरेखा जानता हूं। इन 2 फायदों के बारे में सोचते हुए ट्वाइलाइट को लगा कि उसके जीतने की संभावना उसकी सोच से कहीं अधिक होगी। इसके अलावा मेरे पास एक स्वर्ग विरोधी चाल है जिसका मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूं और मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं उस चाल से उसके कौशल को बर्बाद कर दूं। जितना अधिक ट्वाइलाइट अपनी चालों और अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों के बारे में सोचता है, उतना ही अधिक ट्वाइलाइट आश्वस्त हो जाता है, क्योंकि वह रयान से लड़ने में समय बर्बाद नहीं कर सकता। ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग और ब्लड ड्रैगनलिंग के बीच लड़ाई अब आधिकारिक रूप से शुरू होगी। 5 मिनट की तैयारी का समय कुछ ही समय में समाप्त हो गया क्योंकि ट्रायल के विजेता के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। पेट की चर्बी गलाने के लिए 7 टिप्स। फैटी लिवर के लिए एक हर्बल उपाय, इसे रोजाना करना शुरू करें। रक्त पंजे, ड्रैगन पंजे। जैसे ही ट्वाइलाइट और रयान के बीच द्वंद्वयुद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, किसी ने भी समय बर्बाद नहीं किया क्योंकि ट्वाइलाइट और रयान ने एक दूसरे की ताकत को आराम देने के लिए अपने बुनियादी हमलों का इस्तेमाल किया। क्लैंग। लाल और काले रंग के पंजों के टकराने से दुनिया में धातु की ध्वनि गूंज उठी और उनका पहला आक्रमण बराबरी पर समाप्त हुआ। बुरा नहीं, आप लिन की युद्ध क्षमता के करीब होंगे। रयान ने ट्वाइलाइट की ओर सिर हिलाया और बुदबुदाया, यदि ये परीक्षण का अंतिम दिन न होता तो मैं लड़ाई को कम से कम 5 घंटे तक खींचता। हालांकि अब मैं बस लड़ाई को समाप्त करना चाहता हूं और इस वर्ष के दिव्य ड्रैगन के परीक्षण के लिए चैंपियनशिप प्राप्त करना चाहता हूं। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, रयान ने अपनी हथेली काट ली और उसकी हथेली से खून की कई बूंदें निकल पड़ीं। रक्त क्लोन। रक्त की प्रत्येक बूंद उसके क्लोन में परिवर्तित हो गई और ट्वाइलाइट की ओर बढ़ी। स्वूश। वहां लगभग 100 रक्त क्लोन थे और उन सभी में रयान की युद्ध क्षमता का 80% बल था। इसलिए रयान को ट्वाइलाइट को लेने का पूरा भरोसा था, जब तक कि उसके पास दिव्य नियम जैसा तुरुप का पत्ता न हो। दूसरी ओर ट्वाइलाइट शांत और स्थिर रहा, जबकि 100 रयान्स उसकी ओर खूनी पंजों के साथ दौड़ रहे थे और उसका लक्ष्य एक ही हमले में उसे मार डालना था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैं आपसे लड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये शब्द कहने के बाद ट्वाइलाइट ने अपने दिव्य अंधकार नियम को सक्रिय करने में संकोच नहीं किया। दिव्य अंधकार नियम सक्रिय करें। चूंकि ट्वाइलाइट द्वारा अपने दिव्य नियम को 10 सेकंड से भी कम समय तक प्रयोग करने के बाद उसे सक्रिय किए हुए 5 दिन से अधिक समय हो चुका था, इसलिए किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ट्वाइलाइट दिव्य अंधकार नियम को पुनः सक्रिय करने में सक्षम हो गया। इसके बजाय वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह रयान के खिलाफ कितनी देर तक टिकेगा। दिव्य संरक्षण। एक निष्क्रिय कौशल का नाम बुदबुदाते हुए ट्वाइलाइट अपनी आंखें बंद करके पैर मोड़कर बैठ गया। एक निष्क्रिय कौशल है जो ट्वाइलाइट ने सम्राट रियल्म बीस्ट बनने के बाद हासिल किया।
उस निष्क्रिय कौशल को सक्रिय करने के लिए ट्वाइलाइट को बस अपनी आंखें बंद करनी थी और अपनी जगह से हिलना नहीं था और कोई भी हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यद्यपि वह दिव्य अंधकार नियम को सक्रिय किए बिना भी उस कौशल का उपयोग कर सकता था, फिर भी वह कौशल की अवधि बढ़ाना चाहता था। दिव्य अंधकार नियम के बिना दिव्य संरक्षण उसकी वर्तमान साधना के साथ केवल 1 मिनट तक चलेगा, हालांकि दिव्य अंधकार नियम की मदद से वह इसे 10 मिनट तक सक्रिय रख सकता है। स्वूश! रयान के सैकड़ों क्लोन ट्वाइलाइट की ओर दौड़े और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि ट्वाइलाइट पर कोई हमला नहीं हुआ, जिससे रयान को सुखद आश्चर्य हुआ। जहां तक देखने वालों की बात है, जब उन्होंने ट्वाइलाइट को आंखें बंद करके बैठे देखा तो वे समझ गए कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। तुम्हारे पास एक अच्छा कौशल है, हालांकि ये बेकार है क्योंकि मुझे पता है कि इसकी समय अवधि सीमित है। रयान के क्लोनों ने ट्वाइलाइट पर हमला किया जबकि उसका मुख्य शरीर उससे बोल रहा था, हालांकि आप अपने दिव्य डार्क रूल को लंबे समय तक सक्रिय नहीं रख सकते हैं ना। यद्यपि वह ट्वाइलाइट के कदम से प्रभावित था, रयान जानता था कि उसके सामने ये कदम बेकार था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसकी वर्तमान स्थिति में भी उस पर हमला कर सकता हूँ। रयान को अपने सभी कौशल का उपयोग करने की चिंता नहीं थी क्योंकि उसके पास अभी भी 2 तुरुप के पत्ते थे, रक्तरेखा और दैवीय नियम, जिनका उपयोग करके वह आसानी से ट्वाइलाइट को हरा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उसने सोचा कि ट्वाइलाइट के कौशल को तोड़ना और उस पर हमला करना अच्छा होगा। ड्रैगन रक्त तोप, रक्त ऊर्जा विस्फोट, रक्त क्लोन विलय। इस विचार को ध्यान में रखते हुए रयान ने एक के बाद एक कौशल का प्रयोग करना शुरू कर दिया और ट्वाइलाइट को घायल करने की कोशिश करने लगा। हालांकि चाहे वह हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न था, वह ट्वाइलाइट पर पूरी तरह से बेकार था, जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। क्या वह मेरे हमलों पर मुस्कुरा रहा है? ये देखकर कि ट्वाइलाइट कितना शांत था और उसके चेहरे पर मुस्कान भी बनी हुई थी, रयान थोड़ा निराश हुआ। हालांकि उसने अभी तक अपने किसी भी तुरुप के पत्ते का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि यदि उसके तुरुप के पत्ते भी आंखें बंद करके बैठे ट्वाइलाइट पर बेकार हो गए तो उसका अंत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी हताशा पर नियंत्रण रखा और 2 तुरुप के पत्तों को छोड़कर अपने सभी शक्तिशाली हमलों का उपयोग जारी रखा। 5 मिनट और बीत गए और रयान अभी भी ट्वाइलाइट के साथ कुछ नहीं कर पाया और ट्वाइलाइट भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। इसके अलावा उसने अपनी आंखें खोलने की भी जहमत नहीं उठाई, जिससे रयान उससे निराश हो गया। मुझे लगता है कि मेरे खून के कारण उसे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। यद्यपि केवल 5 मिनट ही बीते थे, रयान को ऐसा लगा जैसे कई घंटे बीत गए हों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बात यह है कि किसी लड़ाई में यदि दूसरा पक्ष उसके साथ लड़ रहा होता तो रयान को ऐसा महसूस नहीं होता, हालांकि ट्वाइलाइट उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ रही थी। ये वह था जो सभी प्रकार के कौशल और हमलों का उपयोग कर रहा था, जिससे उसे लग रहा था कि वह बहुत समय बर्बाद कर रहा है। अरे वाह, उसने अपने दिव्य शासन को कितने प्रतिशत जागृत किया। यहाँ तक कि लिन, जिसे परीक्षण में दूसरा सबसे मजबूत माना जाता था, वह अपने दिव्य नियम को 5 मिनट तक सक्रिय करने में सक्षम था और वर्तमान में परीक्षण का डार्कहॉर्स ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग ने अपने दिव्य डार्क नियम को 5 मिनट तक सक्रिय कर दिया था। इसके अलावा दिव्य नियम को सक्रिय करने के बाद भी उसने रयान पर हमला करने की जहमत नहीं उठाई। अंत में रयान खुद को रोक नहीं सका और उसने अपने वंश का उपयोग करने का निर्णय लिया। ब्लड ड्रैगन सम्राट की रक्तरेखा। चून की ब्लडलाइन की अवधि 1 घंटे की थी, रयान ने महसूस किया कि ट्वाइलाइट को हराने के लिए ब्लडलाइन के बूस्ट का उपयोग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। स्वूश! रक्तरेखा के सक्रिय होने के साथ ही रयान द्वारा उत्सर्जित आभा 10 गुना बढ़ गई क्योंकि वह काफी शक्तिशाली महसूस कर रहा था। अब देखते हैं कि क्या मेरा वंश उसकी कुशलता को तोड़ सकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए रयान ने एक बार फिर अपने सभी कौशल का उपयोग किया और पहले की तुलना में उसके सभी कौशल 10 गुना अधिक मजबूत थे। हालांकि फिर भी रयान ट्वाइलाइट के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ था क्योंकि ट्वाइलाइट के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई थी, जिससे रयान क्रोधित हो गया था। ये पहली बार था कि किसी प्रतिद्वंद्वी ने मुकाबले के बीच में उन पर उपहासात्मक हंसी उड़ाई। 100% फ्री स्टॉक एनालिसिस एंड शेयर प्राइस फॉरकास्ट्स। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रमणीय राजकुमारियां। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 10 मिनट बीत गए जब से ट्वाइलाइट ने अपना दिव्य नियम सक्रिय किया। इन 10 मिनटों के दौरान रयान ने हर संभव प्रयास किया, फिर भी वह ट्वाइलाइट पर एक भी हमला नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि मैंने उसे काफी निराश कर दिया है। अब लड़ने का समय आ गया है। चूंकि उसका कौशल दिव्य संरक्षण जल्द ही निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए ट्वाइलाइट ने रयान से लड़ने का फैसला किया। हालांकि उसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि वह सही समय का इंतजार कर रहा था। मुझे तेजी से काम करना होगा और अपनी योजना को क्रियान्वित करना होगा, इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हो रहा है। ट्वाइलाइट ने रयान पर नज़र रखने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ चेतना का प्रयोग किया और देखा कि रयान उस पर एक और हमला करने के लिए आ रहा था। जहां तक उसके रक्त क्लोनों की बात है, वे उस कौशल को सक्रिय करने के 5 मिनट बाद गायब हो गए।
इसलिए वह केवल ट्वाइलाइट पर हमला करने के लिए अपने मुख्य शरीर का उपयोग कर सकता था। वो आ रहा है, दिव्य विनाशकारी गोधूली ड्रैगन परिवर्तन। ट्वाइलाइट ने गहरी सांस लेते हुए खुद को तैयार किया और जैसे ही रेयान उसके करीब पहुंचा, ट्वाइलाइट का मानव शरीर एक 10 फीट के विशाल ड्रैगन में परिवर्तित हो गया और परिवर्तन के बीच में ट्वाइलाइट ने रेयान पर अपने लंबे और तीखे ड्रैगन पंजे चला दिए। स्वूश, कच। दूसरी ओर रेयान को उम्मीद नहीं थी कि 10 मिनट से अधिक समय तक चुप रहने के बाद ट्वाइलाइट उस पर जवाबी हमला करेगी। फिर भी उसने आने वाले पंजों के हमले को चकमा दे दिया। कम से कम वह नहीं चाहता था कि उसके महत्वपूर्ण अंगों को कोई चोट पहुंचे। इस प्रक्रिया के दौरान रेयान के कंधे पर पंजों से खरोंच आ गई, जिससे गहरा घाव हो गया। आखिरकार तुम लड़ने को तैयार हो। अच्छा, यद्यपि रेयान को चोट लगी थी, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि वह ये देखकर खुश था कि ट्वाइलाइट वापस लड़ रही है। हाँ, अंततः लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। हे। दूसरी ओर ट्वाइलाइट के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, क्योंकि उसने जो योजना बनाई थी उसे उसने अच्छी तरह से क्रियान्वित किया था। लगता है कि आपकी कुशलता अपनी सीमा तक पहुंच गई है। जब रेयान ने ट्वाइलाइट की बातें सुनी तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, हालांकि उसे लगा कि ट्वाइलाइट झूठ बोल रही है। इसके अलावा जब रेयान अपने दिव्य रक्त नियम और उससे जुड़े शक्तिशाली कौशल के बारे में सोचता है तो वह और भी अधिक आश्वस्त हो जाता है और ट्वाइलाइट की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। हाँ, यह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ट्वाइलाइट इस समय अपने असली ड्रैगन रूप में था, जो एक विशाल काले और बैंगनी रंग का ड्रैगन था, और वह रेयान की बातों से सहमत था। चूंकि मामला ऐसा है तो आइए इस लड़ाई को खत्म कर दें। जैसे ही उसने ये कहा, रेयान ने बिना समय बर्बाद किए सीधे अपने दिव्य रक्त नियम को सक्रिय कर दिया। यद्यपि उसे ट्वाइलाइट के खिलाफ जीतने का पूरा भरोसा था, फिर भी वह अंदर ही अंदर चिंतित था कि ट्वाइलाइट के पास कुछ अजीब कौशल हो सकते हैं, जैसे कि उसने पिछले 10 मिनट में इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा दूसरा पक्ष भी बहुत आश्वस्त दिख रहा है, और इसलिए रेयान कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और खुद को रोककर लड़ाई हारना नहीं चाहता था। दिव्य रक्त नियम सक्रिय करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस विचार को ध्यान में रखते हुए रेयान ने सीधे दिव्य नियम को सक्रिय कर दिया, और अगले ही सेकंड में रेयान द्वारा उत्सर्जित आभा इतनी शक्तिशाली हो गई कि ट्वाइलाइट ने पहले से ही रेयान के शरीर से एक शक्तिशाली दबाव महसूस किया। अब मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि आप मेरे खिलाफ किस तरह की शक्तिशाली चाल चलेंगे जिससे आपको इतना आत्मविश्वास मिलेगा। दिव्य नियम को सक्रिय करने के बाद रेयान की चिंताएं गायब हो गईं, क्योंकि उसने ट्वाइलाइट से उसके पास मौजूद सभी प्रकार के ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के लिए कहा। रेयान किसी भी कीमत पर मुकदमा जीतना चाहता था, हालांकि साथ ही वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की उम्मीद कर रहा था जो उसके शक्तिशाली वंश और दैवीय नियम के संयोजन को तोड़ सके। हालांकि उसे अभी तक अपने कौशल स्वर्गीय ड्रैगन दमन का उपयोग करना बाकी था, रेयान इसे एक साधारण विचार से सक्रिय कर सकता था। इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या ट्वाइलाइट के पास ऐसे कौशल हैं जो उसे अपने वंश और दिव्य नियम दोनों को सक्रिय करने के बाद खतरा बना सकते हैं। लिन युवा पीढ़ी में एकमात्र ऐसी थीं जिन्होंने मुझे हेवनली ड्रैगन सप्रेशन का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया, और ऐसा लगता है कि मेरा वर्तमान प्रतिद्वंद्वी भी मुझे इसका प्रयोग करने के लिए मजबूर करेगा। जब वह अन्य ड्रैगनलिंगों के साथ लड़ रहा था या उनसे मुकाबला कर रहा था, तो रेयान को ज्यादातर अपने दिव्य रक्त नियम का उपयोग करने का मौका नहीं मिला, और केवल कुछ ड्रैगन जो 1000 वर्ष से अधिक पुराने थे उन्हें दिव्य रक्त नियम और रक्त रेखा दोनों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते थे। ड्रैगनलिंग्स में लिन लाइटनिंग ड्रैगनलिंग के अलावा रेयान का मानना था कि ट्वाइलाइट उसे स्वर्गीय ड्रैगन दमन का उपयोग करने के लिए मजबूर करेगी। सामान्य ड्रैगन के लिए जिस क्षण रेयान ने दिव्य रक्त नियम और अपने रक्त वंश को सक्रिय किया, वे दमन के कारण तुरंत लड़ाई छोड़ देंगे। हालांकि ट्वाइलाइट अभी भी ठीक था और बिना किसी समस्या के अपने पंख भी फड़फड़ा रहा था। चूंकि आप इसके लिए पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए अपनी विशेष चाल तैयार कर ली है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी ओर ट्वाइलाइट शांत था, यद्यपि उसे कुछ दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन यह एक सीमा के भीतर था। इसके बजाय उसने अपनी आंखों में एक दुष्ट भाव के साथ उत्तर दिया और अपने पंजों पर लगे खून को चाटने लगा। अब तुम्हें सोने का समय हो गया है। खून चाटते हुए ट्वाइलाइट ने चुपचाप अपना कौशल सक्रिय कर दिया। दुष्वप्न ड्रैगन सक्रिय करें। शुरुआत से ही ट्वाइलाइट ने दुष्वप्न ड्रैगन कौशल का उपयोग करने की योजना बनाई थी, जो उसके दिव्य डार्क रूल के अंतर्गत था, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली कौशल था जो उसे लड़ाई जीतने में मदद कर सकता था, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हालांकि इस कौशल को सक्रिय करने की शर्त यह थी कि प्रतिद्वंद्वी का खून पीना होगा। खून की एक भी बूंद गिनी जाएगी। रेयान के युद्ध अनुभव और कौशल के साथ उस पर हमला करना लगभग असंभव था, उसे घायल करना और उसका खून पीना तो और भी मुश्किल था। इसलिए ट्वाइलाइट ने रेयान को यथासंभव निराश करने के लिए एक योजना बनाई, ताकि वह उस समय अचानक हमला कर सके जब रेयान को अपने ऊपर हमले की सबसे कम उम्मीद थी। यद्यपि उसकी योजना को पूरा करने में 10 मिनट से अधिक का समय लगा, फिर भी ट्वाइलाइट योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने से खुश था।
स्वूश। जैसे ही ट्वाइलाइट ने अपना कौशल दुर्स्वप्न ड्रैगन सक्रिय किया, रयान को थोड़ा चक्कर आने लगा। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित स्क्रीन पर किया गया वह शर्मनाक चुंबन, जिसके कारण असल जिंदगी में बहुत बड़ा विवाद हुआ। जो जोनास ने सोफी टर्नर को रिंग कैमरे पर क्या कहते सुना। यह शायद वह तुरुप का पत्ता हो सकता है जिसकी वह योजना बना रहा था। मुझे उसे हराना चाहिए। इससे पहले कि ट्वाइलाइट का कौशल पूरी तरह से सक्रिय हो पाता, रयान को पता चल गया कि ट्वाइलाइट ने उसे सुलाने के लिए एक रहस्यमय कौशल का उपयोग किया है। इसलिए रयान ने उसे हराने और ट्रायल की रैंकिंग को समेटने का फैसला किया। स्वर्गीय ड्रैगन दमन। स्वूश। अगले ही क्षण रयान द्वारा उत्सर्जित आभा दूसरे स्तर पर पहुंच गई और ट्वाइलाइट तुरंत हवा से जमीन पर गिर पड़ी। अरे वाह, ये कौशल मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। स्वर्गीय ड्रैगन अंतर्दृष्टि की मदद से ट्वाइलाइट को पहले से ही पता था कि रयान का शक्तिशाली कौशल स्वर्गीय ड्रैगन दमन था। हालांकि हमले का अनुभव करने के बाद ट्वाइलाइट को एहसास हुआ कि कौशल का उसका अधिक आकलन अभी भी एक कम आकलन था। मैं ये कर सकता हूँ। मैं अपने डार्क रीजन एडवेंचर्स के लिए इतना दबाव सहन कर सकता हूँ। ट्वाइलाइट ने दबाव के विरुद्ध जाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वह उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा था। शुरू में रयान द्वारा छोड़े गए दबाव ने ट्वाइलाइट को जमीन से ऐसे चिपका दिया जैसे वह गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र में हो। इसलिए उसने अपने पूरे शरीर को जमीन से चिपका दिया और उसने धीरे धीरे अपने पंखों को अंडे की तरह अपने शरीर के चारों ओर घुमाया। मुझे बस कुछ सेकंड इंतजार करना होगा और एक बार जब दुर्स्वप्न ड्रैगन उस पर पूरी तरह से प्रभाव डालेगा, तो वह उस दुर्स्वप्न में प्रवेश करेगा जिससे वह बचना चाहता था। अपने दांतों को पीसते हुए ट्वाइलाइट ने रयान द्वारा उत्सर्जित दबाव को सहन किया और निश्चित रूप से वह चिंतित नहीं था कि रयान अपनी वर्तमान स्थिति में उस पर हमला करेगा, क्योंकि कौशल दुर्स्वप्न ड्रैगन पहले से ही प्रभावी हो चुका था। धड़। कुछ क्षणों तक रयान के दबाव को सहने के बाद ट्वाइलाइट ने एक धड़कन की आवाज़ सुनी और उसे पता चल गया कि रयान अंततः जमीन पर गिर गया है। उसी समय ट्वाइलाइट को अब अपने शरीर पर कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, जिससे वह अपने पंखों के बीच से झांकने लगा। जब उसने देखा कि रयान जमीन पर सो रहा है, तभी ट्वाइलाइट ने राहत की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि वह उस बुरे सपने पर नियंत्रण कर सके जो रयान अभी अपनी नींद में देख रहा था। ग्रेटर ज़ेड ड्रैगन वर्ल्ड। डिंग। मेजबान का दिव्य ज़ेड नियम कूलडाउन से बाहर आ गया है। जहां ट्वाइलाइट परीक्षण में प्रथम स्थान पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था, वहीं अजाक्स अपनी दिव्य आत्मिक चेतना की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा था। अपनी कड़ी मेहनत के बीच अजाक्स को अपने दिव्य ज़ेड नियम के रीसेट के बारे में सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई। अंततः ये कूलडाउन से बाहर आ गया है। अजाक्स ने अपनी आंखें नहीं खोलीं और चुपचाप अपना दिव्य नियम सक्रिय कर दिया। दिव्य ज़ेड नियम सक्रिय करो। स्वूश। दिव्य ज़ेड नियम के सक्रिय होने से अजाक्स को लगा कि उसका शरीर शक्ति से भरा हुआ है। हालांकि वर्तमान में अजाक्स के पास उस शक्ति का कोई उपयोग नहीं है। इसके बजाय उन्होंने दिव्य ज़ेड नियम को सक्रिय करने का कारण दिव्य ज़ेड नियम के तहत कौशल का उपयोग करना था। दिव्य ज़ेड नियम ज़ेड ऊर्जा विस्फोट। डिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कौशल ज़ेड एनर्जी बर्स्ट के सक्रियण के साथ मेजबान की साधना की गति उसकी वर्तमान गति की तुलना में 10 गुना बढ़ जाएगी, जो कि 1000 गुना थी। जल्द ही अजाक्स की साधना की गति 10,000 गुना तक बढ़ गई और अगले 5 मिनट के लिए अजाक्स हर 1 मिनट में प्रकृति के दिव्य सार की 10,000 इकाइयों को अवशोषित कर सकता था। डिंग। मेजबान ने प्रकृति के दिव्य सार की 10,000 इकाइयों को अवशोषित कर लिया है। डिंग। मेजबान डॉट डॉट डॉट। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 5 मिनट बीत गए जब अजाक्स ने प्रकृति के दिव्य सार की 50,000 इकाइयां प्राप्त कर लीं, इससे पहले कि कौशल ज़ेड ऊर्जा विस्फोट निष्क्रिय हो जाता। अजाक्स ने समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई और उसने अगले 5 मिनट तक साधना जारी रखी और एक बार फिर कौशल ज़ेड एनर्जी बर्स्ट को सक्रिय कर दिया। अगले 5 मिनट में अजाक्स प्रकृति के दिव्य सार की 50,000 इकाइयां प्राप्त करने में सक्षम हो गया और दिव्य नियम को सक्रिय करने के बाद अजाक्स द्वारा एकत्र की गई प्रकृति के सभी दिव्य सार को जोड़ने पर 1,05,000 इकाइयां हो गईं, जिसने उसकी संपूर्ण दिव्य आत्मा चेतना को भर दिया। प्रणाली। इसका उपयोग करें और दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता बढ़ाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने चुपचाप आदेश दिया और अगले ही क्षण उसकी दिव्य आत्म चेतना में प्रकृति के दिव्य सार की सभी इकाइयां गायब हो गईं। डिंग। मेजबान ने अपनी दिव्य आत्मिक चेतना पर प्रकृति के दिव्य सार की 1,05,000 इकाइयों का उपयोग किया है और अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को 1050 इकाइयों तक उन्नत किया है। डिंग। दिव्य आत्मा चेतना प्रकृति के दिव्य सार की 0/1,06,050 इकाइयां। शीघ्र ही प्रणाली ने उन्हें उनकी दिव्य चेतना में वृद्धि के साथ साथ उनकी दिव्य चेतना की संपूर्ण क्षमता के बारे में भी सूचित किया। मैंने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे मैं बहुत पहले ही पूरा कर चुका हूं और इस गति से मुझे अपनी दिव्य आत्मचेतना की क्षमता को 10 लाख इकाई तक बढ़ाने के लिए इस साधना कक्ष में केवल 2 महीने की आवश्यकता है।
इस बारे में सोचते ही अजाक्स उत्साहित हो गया, क्योंकि एक बार उसके पास दिव्य आत्मिक चेतना की ऐसी क्षमता आ गई तो न केवल उसे अपने शरीर को संयमित करने में आसानी होगी, बल्कि उन 100 वृद्ध लोगों को भी संयमित करने में आसानी होगी जिन्हें वह दिव्य शरीर साधक बनाने की योजना बना रहा था। मैं एक दिन में प्रकृति के दिव्य सार की जितनी मात्रा को अवशोषित करता हूँ, उससे मैं आसानी से प्रकृति के दिव्य सार की 10 लाख इकाइयों के साथ शरीर का तपन पूरा कर सकता हूँ। हालांकि मैं ये तैरते द्वीप पर करना चाहता हूँ। एक ही दिन में अजाक्स प्रकृति के दिव्य सार की 10 लाख से अधिक इकाइयों को अवशोषित कर सकता था, जो उसके नियमित शरीर साधना को दिव्य शरीर साधना में परिवर्तित करने की अंतिम आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफ़ी था। चूंकि मुझे साधना कक्ष में प्रवेश किए हुए 7 दिन हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि दिव्य ड्रैगन का परीक्षण समाप्त होने वाला है। अपनी योजना के अनुसार अजाक्स ने 9-10 दिनों तक साधना कक्ष में रहने की सोची। हालांकि चूंकि वह पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर चुका था, इसलिए अजाक्स साधना कक्ष छोड़ना चाहता था। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपनी दिव्य आत्म चेतना को प्रकृति के दिव्य सार से भरने की योजना बनाई। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। अब सबको पता है कि गिलफॉयल और डॉन जूनियर अलग क्यों हुए। उषा वेंस के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। यदि उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद ब्रेक नहीं लिया होता तो अजाक्स का मानना था कि लक्ष्य बनाने का कोई कारण ही नहीं होता। इसलिए अजाक्स अपना लक्ष्य पूरा करने और साधना कक्ष छोड़ने के लिए एक ब्रेक लेना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि ट्रायल में ट्वाइलाइट कैसा प्रदर्शन कर रहा था। उसकी ताकत और कौशल के साथ, खासकर उसके 30% जागृत दिव्य डार्क रूल के साथ, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, है न? अजाक्स दिव्य ड्रैगन के परीक्षण का परिणाम जानना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि परीक्षण के आधिकारिक रूप से पूरा होने में अभी भी आधा दिन बाकी था। चलो 2 घंटे बाद साधना कक्ष से बाहर निकलें। 2 घंटे में अजाक्स आसानी से अपनी दिव्य आत्मा चेतना को भर सकता है, जिसकी क्षमता 1 लाख इकाइयों से अधिक है। इसलिए उन्होंने खेती कक्ष से बाहर जाने से पहले 2 घंटे और खेती करने का निर्णय लिया। परीक्षण के एक वचन में, चलो उसे विश्वास दिलाएं कि उसने दिव्य ड्रैगन का मुकदमा जीत लिया है। ट्वाइलाइट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस सपने को नियंत्रित किया जो रेयान अभी देख रहा था, और जल्द ही उसे एक बढ़िया विचार सूझा, जिससे ट्वाइलाइट ने एक चालाक मुस्कान प्रकट की। वर्तमान में अपने सपने में रेयान पूरी तरह से खून से लथपथ था और उसके सामने ट्वाइलाइट अपने चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव लिए खड़ा था। तुम्हारे परदादा के कारण मैं तुम्हें दिव्य ड्रैगन की इस परीक्षा में विजय दिला दूंगा। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि तुम अपने परदादा के नाम का उपयोग करके कितने समय तक जीवित रहोगे। ये शब्द कहने के बाद ट्वाइलाइट कहता है, मैं हार स्वीकार करता हूँ। इस वर्ष दिव्य ड्रैगन का परीक्षण जीतने के लिए ब्लड ड्रैगनलिंग को बधाई। रेयान ने उस परिचित आवाज़ को सुना जिसने दिव्य ड्रैगन के परीक्षण के परिणामों की घोषणा की, और उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर भी रेयान को लगा कि वह उसे नीचे देख रहा था। मैंने सोचा था कि रेयान एक सच्चा दिव्य ड्रैगन था, हालांकि ऐसा लगता है कि उसे ड्रैगन भी नहीं माना गया। सच्चा दिव्य ड्रैगन ट्वाइलाइट होगा। अगर ब्लड ड्रैगन सम्राट की शक्तिशाली चेतावनी न होती तो वह आसानी से लड़ाई जीत जाता। समय पलक झपकते ही बीत गया, क्योंकि रेयान जहां भी जाता उसे अपने बारे में तरह तरह की फुसफुसाहटें और अफवाहें सुनने को मिलती रहीं। रेयान उस स्थिति पर पहुंच गया जहां वह कानाफूसी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने शहर में सभी का नरसंहार कर दिया तथा एक कत्लेआम करता बन गया। एक क्षण में रेयान एक कसाई बन गया, जिससे कानाफूसी गायब हो गई। हालांकि उसके 100 साल के जीवन में जो अच्छा नाम उसने कमाया था, वह उसके इस कृत्य के साथ ही गायब हो गया। जल्द ही उसके हृदय में आंतरिक राक्षस उत्पन्न होने लगे और उसकी साधना उस बाधा पर पहुंच गई जहां वह अपने दिव्य रक्त शासन के जागरण प्रतिशत को भी नहीं बढ़ा सका। समय बीतता गया और जो लोग उसके साथ दिव्य ड्रैगन के परीक्षण में भाग लेते थे वे सफलतापूर्वक स्वर्गीय पशुलोक में चढ़ जाते थे, और यहाँ तक कि जो लोग उनसे 100 वर्ष छोटे थे वे भी चढ़ने की उपलब्धि हासिल करने लगे। परदादा, जो उस पर गर्व करते थे, शर्मिंदा हो गए और उन्होंने उससे मिलना तो दूर, उससे बात करना भी उचित नहीं समझा। पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी उसमें दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय एक ड्रैगन के, और वह कोई और नहीं बल्कि ट्वाइलाइट था। क्या आप पहले ही स्वर्गीय पशुलोक में नहीं पहुंच गए हैं? ट्वाइलाइट की ओर देखते हुए रेयान ने चेहरे पर उलझन भरी नजर लाते हुए पूछा। चूंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। हालांकि तुम्हारी युद्ध क्षमता के कारण हम दोस्त बन सकते हैं और समय समय पर खुद को बेहतर बनाने के लिए लड़ सकते हैं। हालांकि ट्वाइलाइट ने रेयान के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा कहा जो रेयान को समझ में नहीं आया। आप क्या कह रहे हैं? चिंता मत करो, तुम जल्द ही इसके बारे में समझ जाओगे। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ ट्वाइलाइट रेयान के करीब गया और हल्के से रेयान के माथे पर थपथपाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस पूरे समय के दौरान रेयान अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ था, जिससे वह सदमे में था और उसने सोचना छोड़ दिया। ट्वाइलाइट पहले ही स्वर्गीय पशु क्षेत्र में चढ़ चुका था, इसलिए वह शक्तिशाली होना चाहिए।
धड़, अगले ही पल रेयान का पूरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वास्तविकता, मैं अब लड़ाई से बाहर आ गया हूँ। आप उसकी जांच कर सकते हैं और परिणाम की घोषणा कर सकते हैं। वास्तव में ट्वाइलाइट अभी भी रेयान से 100 मीटर दूर था और जमीन पर पड़े रेयान के शरीर को देखकर, जो अभी भी अचेत अवस्था में था, ट्वाइलाइट ने बूढ़े व्यक्ति से उसे देखने के लिए कहा। स्वूश, अगले ही क्षण मुकदमे का पुराना इंस्पेक्टर प्रकट हुआ और दर्शकों की चौंकती निगाहों के बीच उसने रेयान की जांच की। रेयान को जमीन पर गिरते देख सभी लोग हैरान रह गए, जबकि ट्वाइलाइट बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने सोचा कि जिस क्षण रेयान अपना तुरुप का पत्ता चलाएगा, ट्वाइलाइट लड़ाई हार जाएगा और रेयान मुकदमा जीत जाएगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से रेयान जमीन पर गिर गया, जबकि ट्वाइलाइट अभी भी खड़ा था। ब्लड ड्रैगनलिंग और ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग के बीच द्वंद्व का विजेता ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग है। उसे 98,000 ब्लड ड्रैगनलिंग के डार्कफायर क्रिस्टल प्राप्त होंगे और ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग के स्टोरेज रिंग में डार्कफायर क्रिस्टल की कुल संख्या 2 लाख को पार कर गई है। जल्द ही पुराने इंस्पेक्टर ने परिणाम की घोषणा कर दी, जिससे परीक्षण देख रहे सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। रेयान ऐसे ही हार गया। ट्वाइलाइट ने रेयान के साथ ऐसा क्या किया कि वह बेहोश हो गया? सभी दर्शक इस बारे में बात करने लगे और यह जानने की कोशिश करने लगे कि ट्वाइलाइट ने रेयान को हराने के लिए क्या किया। चूंकि रेयान को कोई चोट नहीं लगी थी और वह पूरी तरह से ठीक था, इसलिए उसे ट्रायल से बाहर नहीं किया गया। हालांकि डार्कफायर क्रिस्टल्स नहीं बचे होने के कारण वह रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर था, जो कि 6ठा स्थान था। समय बीतता रहा और देखते ही देखते दिन समाप्त हो गया तथा बूढ़े इंस्पेक्टर की आवाज़ सभी परीक्षण स्थलों में गूंज उठी। दिव्य ड्रैगन का परीक्षण आखिरकार समाप्त हो गया है। आप डार्कफायर रैथस को मारना बंद कर सकते हैं और भले ही आप अधिक डार्कफायर क्रिस्टल एकत्र करें, आपकी स्टोरेज रिंग्स और अधिक क्रिस्टल स्वीकार नहीं करेंगी। रैंकिंग इस प्रकार है: 1 ट्वाइलाइट ड्रैगनलिंग 2,01,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। 2 फ्रॉस्ट ड्रैगनलिंग 43,500 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। 3 1 ड्रैगनलिंग 30,000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। 4 टाई स्टॉर्मफायर वाइवनलिंग 12,500 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। जानिए क्या होता है जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है। ए हर्बल रेमेडी फॉर फैटी लिवर, स्टार्ट डूइंग दिस डेली। 5 प्रिमोडियल ड्रैगनलिंग 12,333 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। 6 रेयान ब्लड ड्रैगनलिंग 18,500 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। जल्द ही दिव्य ड्रैगन के परीक्षण की रैंकिंग को अंतिम रूप दे दिया गया। रक्त ड्रैगन सम्राट को छोड़कर सभी लोग खुश थे, जो उम्मीद कर रहे थे कि उनका परपोता दिव्य ड्रैगन्स का परीक्षण जीतेगा। उसने न केवल पुरस्कार राशि में वृद्धि की, बल्कि उसने अपने अधीनस्थों में से एक को रेयान की पहुंच में दिव्य ड्रैगन ध्वज रखने के लिए कहकर थोड़ी धोखाधड़ी भी की। इस प्रकार रेयान मुकदमे के अंतिम दिन दिव्य ड्रैगन ध्वज को खोजने में सफल रहा और ट्वाइलाइट को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने में सक्षम हो गया। यह मैच उन पर बहुत असर डालने वाला है। हालांकि जब राइडर ने इसके बारे में सोचा तो उसे पुरस्कारों के बारे में बुरा नहीं लगा। इसके बजाय वह रेयान के बारे में चिंतित था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि रेयान इस मैच के परिणाम को कैसे लेगा। यदि वह इसे नकारात्मक रूप से लेता है तो इससे उसके स्वर्गीय पशुलोक में उत्थान पर असर पड़ेगा, और यही बात राइडर को चिंतित कर रही थी। अंततः मैं अपने रैंकिंग से मास्टर को आश्चर्यचकित कर सकता हूं और मैं शेखी बघार सकता हूं कि कैसे मैंने एक ऐसे प्रतिभागी को हराया जो इस ब्रह्मांड के सभी ड्रैगन को दबा सकता था। प्रारंभ में ट्वाइलाइट ने सोचा था कि 30% जागृत दिव्य नियम के साथ ड्रैगनलिंग्स के एक समूह से लड़ना आसान होगा। हालांकि लड़ाई बहुत आसान नहीं थी, खासकर रेयान के साथ उसकी लड़ाई। यदि उसके पास स्वर्गीय ड्रैगन अंतर्दृष्टि न होती तो ट्वाइलाइट लड़ाई हार जाता और परीक्षण में 6ठे स्थान पर आता, जिससे उसे केवल न्यूनतम पुरस्कार ही मिलता। सभी प्रतिभागी अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। ट्रायल से मिलने वाले पुरस्कार आपके प्रायोजकों को दिए जाएंगे, इसलिए आप उनसे वे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही बूढ़े आदमी ने डार्क वर्ल्ड्स के 6 प्रतिभागियों को अपनी दुनिया में लौटने के लिए सूचित किया और जल्द ही उन्होंने अपनी दुनिया में लौटने के लिए रिटर्न स्टोन का उपयोग किया। अल्पविराम ग्रेटर ज़ेड ड्रैगन वर्ल्ड में। स्वूश, अचानक एक प्रकाश चमका। बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक अपने चेहरे पर उत्साह और गर्व के भाव के साथ प्रकट हुआ। बधाई हो ट्वाइलाइट। जैसे ही ट्वाइलाइट ग्रेटर ज़ेड ड्रैगन वर्ल्ड में प्रकट हुआ, उसने अजाक्स की आवाज़ सुनी। चूंकि तुमने अपना वादा निभाया है, इसलिए मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। जार कर रहा हूँ भाई अजाक्स। ट्वाइलाइट अजाक्स की बातें सुनकर खुश हुई और अपने डार्क रीजन एडवेंचर्स की प्रतीक्षा करने लगी। बधाई हो ट्वाइलाइट। बधाई हो छोटे भाई ट्वाइलाइट। जल्द ही ड्रैवन, जैद और अन्य लोगों ने चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान के साथ ट्वाइलाइट को बधाई दी। चूंकि ट्वाइलाइट उनके ग्रेटर ज़ेड ड्रैगन वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए यह माना गया कि इस वर्ष इस दुनिया ने मुकदमा जीत लिया है और ये दुनिया और इसके मूल निवासियों के लिए एक उपलब्धि थी। ट्वाइलाइट, तुम ट्रायल के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद थक गए होगे।
तुम अभी जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? अजाक्स ने ट्वाइलाइट से एक दिन आराम करने को कहा क्योंकि उसे जेड सम्राट से कुछ छोटी छोटी बातें करनी थीं। उद्धरण ड्रैवन और अन्य लोग जिन्होंने मुकदमे में ट्वाइलाइट का पूरा प्रदर्शन देखा था, जब उन्होंने अजाक्स के शब्द सुने तो वे अवाक रह गए। पूरे मुकदमे के दौरान ट्वाइलाइट ने पहले 2 दिन और आखिरी दिन खूब मेहनत की। बाकी दिनों में वह दुनिया की किसी भी चिंता के बिना बस सोता रहा। फिर भी वे अभी भी कुछ नहीं कहते क्योंकि ट्वाइलाइट ने मुकदमा जीत लिया है और अन्य चीज़ों के बारे में उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, ट्वाइलाइट ने यह नहीं कहा कि वह थका नहीं है, बल्कि वह अजाक्स की बातों से सहमत हो गया क्योंकि वह अजाक्स को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि उसने प्रथम स्थान पाने के लिए ट्रायल में कड़ी मेहनत की थी, ताकि भविष्य में उसे अच्छी चीज़ें मिल सकें और साथ ही अजाक्स उसे अपने साहसिक कारनामों पर खुला छोड़ दे। हम भी छुट्टी ले लेंगे महाराज। ट्वाइलाइट के साथ जेड ड्रैगन वर्ल्ड के उच्च अधिकारी ड्रैवन को सूचित करने के बाद वहां से चले गए। अजाक्स दिव्य ड्रैगन के परीक्षण से पुरस्कार कलाएंगे। सभी को भेजने के बाद ड्रैवन ने अजाक्स को पुरस्कारों के बारे में बताया और साथ ही उसने कहा, इसके अलावा मैंने स्वर्ग के जनादेश की गोली के लिए सभी सामग्री एकत्र कर ली है। यदि आपके पास कुछ खाली समय है तो आप उन्हें परिष्कृत कर सकते हैं। पहले से ही अंकल ड्रैवन, ऐसा लगता है कि आपके संबंध अच्छे हैं। अजाक्स को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि ड्रैवन के पास पहले से ही सामग्री मौजूद थी। हाँ, मैं ड्रैगन क्षेत्र में काफ़ी समय तक रहा हूं और मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे कुछ अच्छे संपर्क मिले। इसी तरह मैं स्वर्ग के जनादेश की गोली के लिए सामग्री के 10 सेट प्राप्त करने में सक्षम था। यद्यपि ड्रैवन बूढ़ा हो चुका था और उन्नति करने वाला था, फिर भी वह अजाक्स के सामने अपनी बढ़ाई करने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे अपने संबंधों पर बहुत गर्व था जो पूरे ड्रैगन क्षेत्र में किसी को भी नहीं था। क्या सामग्री के 10 सेट? पहले तो अजाक्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि ड्रैवन ने सामग्री के 10 सेट एकत्र कर लिए हैं तो अजाक्स पूरी तरह से हैरान रह गया। चिंता मत करो, ऊपर जाने से पहले मैं उन संपर्कों में से कुछ करीबी लोगों को चुनूंगा। अपने संसाधनों के साथ आप कुछ ही समय में उनके बहुत करीब आ सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस ब्रह्मांड में एक साधक के लिए संपर्क होने से उसकी साधना में तेजी आएगी और संकट के समय में वे संपर्क उसकी सहायता करेंगे। निस्संदेह एक साधक संकट के समय का उपयोग अपने संपर्कों को छानने के लिए भी कर सकता है। इसलिए ड्रैवन ने इसके बारे में सोचा और अजाक्स के साधना संसाधनों के साथ वह उन्हें अन्य संसाधनों के साथ विनिमय कर सकता था जो उसके पास अपनी साधना और शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं थे। इसलिए ड्रैवन ने अपने कुछ विश्वसनीय सहयोगियों के साथ अजाक्स को जोड़ने में मदद करने का निर्णय लिया। धन्यवाद अंकल ड्रैवन। अजाक्स ने जेड ड्रैगन सम्राट को तहे दिल से धन्यवाद दिया क्योंकि उसे वास्तव में कुछ अच्छे संबंधों की जरूरत थी जिन पर वह भरोसा कर सके। बेशक, मैं अब भी सुझाव देता हूं कि आप अपनी पहचान गुप्त रखें और इसे इतनी आसानी से प्रकट न करें। कम से कम तब तक जब तक आप 50% से अधिक जागृति के साथ एक शीर्ष स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधक नहीं बन जाते। ऐसी शक्ति के साथ, भले ही यह आपको एक ही समय में कई साधकों को मारने में मदद नहीं करेगी, आप उस शक्ति का उपयोग भागने के लिए कर सकते हैं। वैसे भी मेरा सुझाव है कि जब तक आप अपने दिव्य नियम के 90% जागृत नहीं हो जाते तब तक सावधान रहें। ये ब्रह्मांड जितना दिखता है उससे कहीं अधिक खतरनाक है। आप कभी नहीं जानते कि जिस सबसे करीबी दोस्त पर आपने पूरी जिंदगी भरोसा किया वह कब आपको धोखा दे दे। ड्रैवन ने अजाक्स को कुछ और चेतावनियां और सुझाव दिए ताकि जेड ड्रैगन सम्राट के स्वर्गीय सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में चले जाने के बाद अजाक्स को कठिनाई का सामना न करना पड़े। आपके सभी सुझावों और सलाहों के लिए धन्यवाद अंकल ड्रैवन। मैं सब कुछ ध्यान में रखूंगा। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या मैं आपके लिए गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दूं? सामग्री के 10 सेटों के साथ अजाक्स का मानना था कि वह कम से कम 5 सेटों में सफल होगा और यदि वह प्रति बैच 10 गोलियां भी परिष्कृत कर सके तो भी ये 50 गोलियां होंगी। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। फैटी लिवर के लिए एक हर्बल उपाय, इसे रोजाना करना शुरू करें। 50 गोलियों में से अंकल ड्रैवन ने कहा कि उन्हें केवल 2 गोलियां चाहिए, एक उनके लिए और दूसरी उनकी पत्नी के लिए। इस प्रकार 48 गोलियों के साथ अजाक्स अपने आधे पुराने अनुयायियों को स्वर्गीय मानव क्षेत्र में पहुंचने में मदद कर सकता है। चलो चलें, मैं तुम्हें कीमिया कक्ष तक ले जाऊंगा। यद्यपि दिव्य ड्रैगन के परीक्षण से प्राप्त पुरस्कार अच्छे थे, फिर भी अंकल ड्रैवन के लिए जो स्वर्गीय पशुलोक में जाने वाले थे, स्वर्गीय आदेश गोलियां ही एकमात्र ऐसी चीजें थीं जिनकी उन्हें और उनकी पत्नी को आवश्यकता थी। जहां तक उसके पुत्र का प्रश्न है, उसने पहले से ही पर्याप्त तैयारियां कर ली थीं और यदि वह कुछ दर्जन वर्षों तक उचित रूप से साधना करता रहा तो वह आसानी से स्वर्गिक पशुलोक में पहुंच जाएगा। कीमिया कक्ष में प्रवेश करने के बाद अजाक्स ने कुछ मिनटों के लिए अपने मन के सभी विचारों को साफ कर दिया और स्वर्ग के अधिदेश की गोली के लिए सामग्री के पहले सेट पर काम करना शुरू कर दिया।
स्वूश, यह उन गोलियों की तुलना में बहुत आसान लग रहा है जिन्हें मैंने किंग रियल में परिष्कृत किया था। कुछ ही समय में अजाक्स ने सामग्री से सार निकाल लिया और उनमें से सभी अशुद्धियों को साफ कर दिया। जल्द ही उन्होंने आग से बना अपना एक बर्तन बनाया और अपने दिमाग में ही उस प्रक्रिया का पालन किया। बूम! जब उसने सोचा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी एक विस्फोट हुआ, क्योंकि उसकी आग की कड़ाही फट गई और आधी पकी हुई गोलियों का पेस्ट चारों ओर फैल गया। डिंग! मेजबान स्वर्ग की आज्ञा गोली को परिष्कृत करने में असफल रहा और उसे एक अनुभव बिंदु प्राप्त हुआ। अनुभव को परिष्कृत करना, 1 मिलियन अनुभव अंक। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को